स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में कल के लेक्चर में अपन टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बेसिक मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज हम थोड़ा सा कुछ अदर ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स पे ध्यान देते हैं। मैट्रिक्स के साथ क्या क्या कैलकुलेशंस अपन कर सकते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मीन्स प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, ये सब क्या कहलाते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कौन कौन से ऑपरेशंस मैट्रिक्स के साथ सुटेबल हैं, इसके बारे में अपने को यहाँ पे देखना है। ठीक, सबसे पहले चलो देखते हैं क्या क्या मैट्रिक्स में एप्लीकेबल है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स यानी कौन कौन से ऑपरेशंस अपन मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। तो फर्स्ट देखो, सबसे पहले अपन देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स यानी कंपैरिजन करना। दो मैट्रिक्स अगर दी हुई हैं तो वो इक्वल हैं या नहीं है, ये कैसे अपन जानेंगे, इसके बारे में इसमें अपन को देखना है। तो लेट टू मैट्रिक्स ए मान ले लिया अपन ने, ए आई जे एम बाई एम एंड बी इक्वल टू बी आई जे पी बाई क्यू आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। कंडीशन क्या है, कब ये इक्वल होंगे? जैसे देखो, दो चीज को अगर अपन को कहना है कि इक्वल है, बराबर है, तो क्या देखते हैं? या तो उनको लंबाई के हिसाब से नाप के देख लेते हैं। ठीक है, दो वेट से अगर तोलते हैं, दो बराबर चीजें बराबर वजन की हैं, तो अपन कहते हैं दोनों का वेट इक्वल है। तो कोई ना कोई चीज़ यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए अपने को चाहिए जो ये बताए कि किसके आधार पे हम दो चीज़ों को इक्वल कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन ये है इसका, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर क्या हो? सेम हो। यानी ऑर्डर क्या, इसमें जितनी रो है उतनी रो इसमें होनी चाहिए, जितने कॉलम इसमें हैं उतने कॉलम इसमें होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या हुआ, m किसके इक्वल होगा? p के। m इक्वल टू पी आई और n किसके इक्वल? q के इक्वल। तभी हम दोनों को क्या कह सकते हैं? इक्वल कह सकते हैं। दूसरा, ए आई जे इक्वल टू बी आई जे, यानी इसका जो पहला एलिमेंट लेना है इसका भी पहला एलिमेंट लेना है, तब तो जाके दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इसको देखो, वैसे अगर डाटा में दिया है तो अपन देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर है, दूसरा है कि नहीं है। लेकिन इसका जो क्वेश्चंस बनता है वो इस तरह का बनता है। फाइंड जैसे दे दिया एक्स वाई ए, यहाँ पे दिया एक्स प्लस 1 3 5 वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 7 3 5 4। ये दो मैट्रिक्स दी, दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। इक्वल का साइन अगर लगा हुआ है तो इस पर हम इक्वल इफ, कब इक्वल? ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो पहले ये देख लेना है क्या दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं है। तो ऑर्डर देखो, इसमें दो रो दो कॉलम, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 और इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/2। तो दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। सिंस लिखेंगे ऑर्डर ऑफ बोथ सेम, देयरफॉर पहला एलिमेंट पहले इक्वल, a11 इक्वल टू b11। इसका a11 कितना है? x प्लस 1 इक्वल 7। 1 को इधर ले गए, x इक्वल टू क्या मिल गया? 7 माइनस 1 6। अरे 3 के इक्वल ऑलरेडी है, कोई कंपेरिजन की जरूरत नहीं। 5 के इक्वल है, अननोन वैल्यू यहाँ पे है, तो कौन सी एलिमेंट हुआ? a22 हुआ, किसके इक्वल होगा? b22 के। a22 की जगह पे वैल्यू है y माइनस 2, इसकी जगह पे वैल्यू है 4, तो y इक्वल टू हुआ 2 को इधर ले जाओ, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6।
इस तरह से अननोन वैल्यू निकालने के लिए इक्वलिटी का क्वेश्चन अपने से पूछा जाता है। ठीक है, दो मैट्रिक्स दी हुई होंगी, उसमें ऐसे ही अननोन वैल्यू होंगी, तो करना क्या है अपने को, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो पहला एलिमेंट पहले से चेक कर लो, दूसरा दूसरे से चेक कर लो, तीसरा तीसरे से चेक कर लो, फोर्थ से चेक कर लो, फिफ्थ है तो फिफ्थ से चेक कर लो, जितना भी एलिमेंट है। इन केस मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया a इक्वल टू एक्स वाई जेड 1 2 3 या इक्वल, मान लो यहाँ पे दे दिया 3 5 7 1, फाइंड एक्स वाई जेड। अब देखो पहली कंडीशन पे ध्यान दो, ऑर्डर भी सेम, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। यहाँ पे सीधे लिख दोगे सिंस ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ बोथ नॉट सेम therefore both are not equal। पॉसिबल है, यानी नॉट पॉसिबल, नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल है। ऐसा क्यों नॉट इक्वल है, क्योंकि इसका ऑर्डर कुछ और है, इसका ऑर्डर कुछ और है। ठीक, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, एक नंबर का पूछ लिया जाता है, तो उसको अपन को क्या करना है, इसी तरह पहली चीज ध्यान देखना है कि ऑर्डर चेक कर लेना है, क्या दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर अगर सेम है फिर उसके बाद पहला एलिमेंट पहले से कंपेयर करो, दूसरा दूसरे से कंपेयर करो, तीसरा तीसरे से, इस तरह से भी कंटिन्यू। ठीक है, चलो सेकंड चीज, सेकंड ऑपरेशन जो है अपना, क्वालिटी अपन ने देख लिया। अब मल्टीप्लाई बाय स्केलर, मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी। इसमें इफ a इक्वल टू aij m/n है, देन अगर किसी नंबर से मैट्रिक्स को इंटू किया जाए तो वो इंटू हर एलिमेंट में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। k-i-a-i-j m/n, इसका मतलब समझ लो, a इक्वल टू सपोज दिया है a b c d e f, अब अपने को चाहिए 2a की वैल्यू, 5a की वैल्यू, ठीक, 1/2a की वैल्यू, कोई भी वैल्यू चाहिए। ठीक, तो 2 क्या है, स्केलर नंबर है, 5 क्या है, स्केलर है, 1/2 क्या है, स्केलर है। अब इस मैट्रिक्स को किससे इंटू करना है, 2 से इंटू करना है, डबल कर देना है। डबल कब होगा, जब इसके हर एलिमेंट को डबल कर देंगे। फिफ्थ टाइम करना है तो हर एलिमेंट को क्या करेंगे, 5 से इंटू कर देंगे। तो 2a क्या लिखेंगे, 2 इंटू ये पूरी मैट्रिक्स a b c d e f इक्वल क्या, हर को इंटू करना पड़ेगा 2 से, 2a 2b 2c 2d 2e 2f। ठीक, 5 में चाहिए इसी तरह, तो 5 इंटू a b c d e f क्या मिल जाएगा, 5a 5b 5c 5d 5e 5f। ठीक, हाफ ए चाहिए तो सब में 1/2 से इंटू कर दो, तो क्या बन गया, a/2 b/2 c/2 d/2 e/2 और f/2। तो अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने की बात आती है तो हमें हर एलिमेंट को उस नंबर से क्या कर लेना है, इंटू कर लेना है। ठीक, थर्ड ऑपरेशन, एडिशन और सम या प्लस करना। दो मैट्रिक्स को अगर अपने को प्लस करने को कहा जाए तो पहले दूसरी कंडीशन देख लो। तो 2 मैट्रिक्स आर suitable for
एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में साथ बता दे रहा हूँ। इफ देयर ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तभी क्या होंगे, दोनों को हम सम कर सकते हैं। यानी अगर ए आई जे है एम बाई एन का और बी भी क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर का है, देन ए प्लस बी, ए प्लस माइनस बी इक्वल क्या होगा, इसके हर एलिमेंट को अलग अलग प्लस या माइनस करेंगे, यानी ए प्लस बी आई जे एम बाई एन। ठीक, एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। if a equal to 2, 3, 4, 5 and b equal to x, y, z, w। अब अगर चाहिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो कैसे करेंगे, पहले ये देखेंगे कि ऑर्डर उनका सेम है या नहीं है। देयर ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम हो, यही चीज अपन को ध्यान देना है। तो यहाँ देख कौन सा ऑर्डर है, 2/2, यहाँ भी क्या ऑर्डर है, 2/2, तो 2/2 की ये मैट्रिक्स, 2/2 की ये मैट्रिक्स, दोनों का ऑर्डर सेम, इसलिए इनका सम या डिफरेंस किया जा सकता है। कैसे करेंगे, देखो पहले मैट्रिक्स लिखो, 2, 3, 4, 5 प्लस एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू इक्वल टू एक बड़ी मैट्रिक्स बनाओ। ठीक, करना क्या है, पहला एलिमेंट पहले के साथ प्लस करके लिखना है, 2 प्लस एक्स, अगर कोई ये नंबर होता तो ऐड कर जाते। इसी तरह दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ प्लस करना है, 3 प्लस वाई, इसको इसके साथ 4 प्लस जेड और 5 प्लस डब्ल्यू, ये हो गया अपना ए प्लस बी। इसी तरह ए माइनस बी अगर निकालना है, इसी ऑर्डर में लिखेंगे 2, 3, 4, 5 प्लस की जगह यहाँ माइनस लगा लो, एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, तो जहाँ जहाँ प्लस लगाए हैं वहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 माइनस एक्स, 3 माइनस वाई, 4 माइनस जेड, 5 माइनस डब्ल्यू, ये हो जाएगा ए माइनस बी की वैल्यू। ठीक, तो प्लस माइनस के लिए ध्यान देना है, प्लस के जो भी होंगे, एडिशन यहाँ पे कम्यूटेटिव होता है। एडिशन अगर कहा जाए तो एडिशन का केस जो होगा कम्यूटेटिव होगा, यानी ए प्लस बी जो आएगा वही बी प्लस ए आएगा, लेकिन ए माइनस बी कम्यूटेटिव नहीं होगा। जो ए माइनस बी होगा वो बी माइनस ए नहीं होगा, दोनों में कितने का डिफरेंस होगा, माइनस साइन का डिफरेंस होगा। तो ए प्लस बी यानी एडिशन क्या हुआ, कम्यूटेटिव हुआ। एडिशन क्या क्या हो सकता है, एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव, इज एसोसिएटिव, इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों को फॉलो करेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगा। ठीक, तो एक दूसरा एग्जांपल लेके देख लो, क्वेश्चंस बता देते हैं इसको, मिक्स इक्वेशन टाइप में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ए दिया है, नंबर्स में सब देख रहे हैं, 3, 5, 4, 2, बी इक्वल 4, 1, 0, 5, सी इक्वल 1, 0, 1, 0, 2 ले लिया। अब फाइंड करने को कह दिया, 3a माइनस 2b प्लस 5c, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ दो काम देखो अपने को करने को कह रहा है। फर्स्ट 3a, अभी 3a कैसे अपने बताया था पिछले, स्केलर से मल्टीप्लाई में हर एलिमेंट को 3 से इंटू कर देना है, किसके, a वालों को। b वालों को किससे इंटू कर दोगे, 2 से। c वालों को किससे इंटू करना, 5 से।
तो उसी अकॉर्डिंग पहले लिखो 3 इंटू ए की वैल्यू 3 5 4 2 माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू 4 1 0 5 5 इंटू सी की वैल्यू जो भी है क्या है 1 0 1 2। नेक्स्ट लाइन में इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखो 3 3 जा 9 3 5 जा 15 3 4 जा 12 3 2 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 2 का 0 से 0 2 1 जा 2 2 5 जा 10 प्लस 5 0 5 10। अब एक साथ चाहो तो पहले इन दोनों को माइनस कर लो फिर प्लस कर लो, या एक साथ पहला एलिमेंट 9 में से माइनस होना है 8 9 माइनस 8 ये प्लस होना है 5 प्लस 5। इसी तरह 15 माइनस 2 प्लस 0 ठीक। 12 के साथ 12 माइनस 0 प्लस 5। आगे 6 के लिए 6 माइनस 10 प्लस 10 कितना बचा 9 माइनस 8 के 1 प्लस 5 6 12 माइनस 2 13 12 प्लस 5 17 और 6 ये आ गया अपना 3a माइनस 2b प्लस 5c ठीक। इसको नोट कर लो ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे प्लस का माइनस का और मल्टीप्लाई बाई स्केलर का। अब मान लो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इफ 3 5 4 2 प्लस बी मैट्रिक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ध्यान देना ओ जहां लिखा होगा कैपिटल ओ वो रिप्रेजेंट करता है नल मैट्रिक्स को। नल मैट्रिक्स मीन्स ऑल एलिमेंट 0 2/2 में 3/3 में इस तरह से ठीक है। देन फाइंड बी, देन फाइंड इसको फाइंड करना है बी को फाइंड करना है। तो किसी मैट्रिक्स के साथ बी को ऐड किया गया तो रिजल्ट क्या आ रहा नल मैट्रिक्स आ रहा है। तो बी की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, तो बी के लिए क्या करेंगे इसको इधर ले जाओ। बी मैट्रिक्स कितना हो गया नल मैट्रिक्स माइनस ये मैट्रिक्स 3 5 4 2 ठीक। एक तरीका ये है। अब सेम ऑर्डर की माइनस कब तक होगा जब जो इस ऑर्डर की है जब उसी ऑर्डर के हम मैट्रिक्स लिखते हैं। तो नल मैट्रिक्स 2/2 की चाहिए तो 0 0 0 0 लिखे अपन माइनस 3 5 4 2 माइनस करो 0 माइनस 3 क्या है -3 -5 -4 और -2 ये बी मैट्रिक्स अगर लें तब क्या आएगा इनका रिजल्ट इस तरह से 0 हो जाएगा ठीक। यानी b इक्वल टू क्या है माइनस हम चाहें तो कॉमन ले लें, माइनस सबसे बाहर लें तो क्या है 3 5 4 2 यानी b इक्वल टू माइनस ये भी लिख सकते हो। ये मैट्रिक्स थी पहली वाली उसी का निगेटिव क्या होगा और b होगा। जैसे 5 - 5 0 होता है तो कब 0 आएगा जब ये वाली वैल्यू इसका निगेटिव हो तब जाके उनका डिफरेंस 0 हो जाएगा। क्लियर। चलो प्लस देख लिया अपन ने, माइनस देख लिया, मल्टीप्लाई बाय स्केलर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इसकी मैट्रिक्स की जो जिसमें दिमाग थोड़ा सा ध्यान देना है दिमाग लगाना है मल्टीप्लिकेशन ठीक है, जिसमें ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं उसको ध्यान से देखिए आप लोग। यानी प्रोडक्ट
ए इक्वल टू सपोज दिया है ए आई जे एम बाई एन और बी इक्वल टू बी आई जे पी बाई क्यू। इनका प्रोडक्ट होगा भी नहीं, तो सुटेबल फॉर प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन इफ पहली चीज ए में जितने कॉलम हों बी में उतनी रो होनी चाहिए। क्या कंडीशन है? मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब इसमें क्या नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। एक सिंपल चीज है कि अगर इसके कॉलम और इसके रो के नंबर बराबर हैं तो हम इनटू कर सकते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। यानी n इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। प्रोडक्ट डिफाइन होने के लिए फर्स्ट और लास्ट कंडीशन यानी n इक्वल टू क्या होना चाहिए? p होना चाहिए। एंड ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट जो बचेगा ऑर्डर ऑफ ए बी जो बचे m और q बचा, ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब m और q बचा तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m बाई q का ए बी होगा। जनरली ए बी नॉट इक्वल बी ए। ठीक, ये कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, किसी केस में हो जाए तो ठीक है, गलत बात है, लेकिन ए बी नॉट इक्वल बी ए इन ईच केस। ठीक है, रीजन क्या है? इफ ए बी डिफाइन देन इट इज नॉट नेसेसरी बी ए ऑल्सो डिफाइन। अब कहोगे ये कौन सी समस्या आ गई कि भी 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक ही चीज होती है, लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होगा कि अगर a इंटू बी 2 इंटू 3 है तो इक्वल टू 3 इंटू 2 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि किसने कंडीशन दूसरी लगा रखी है प्रोडक्ट की, किसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम है उतने इसमें नंबर ऑफ रो होनी चाहिए। अब देखो एक सिंपल सा a इक्वल टू मान लो हमने लिया ए बी सी, इसका ऑर्डर क्या है? 1/3। बी लिया, अब ध्यान दो बी का पॉसिबल ऑर्डर 3 से शुरू हो सका तभी प्रोडक्ट डिफाइन होगा, यानी 3 इसमें रो लिखनी पड़ेंगी। मान लो हमने लिखा है 2 3 4, एक हम इसका लिख लिए 3/1 की मैट्रिक्स, इसका इंटू हो सकता है। ठीक है, 3/2 का हम सी लिख लिए 2 3 4 5 6 7, ये भी 3 से शुरू है, इसका भी ए बी भी डिफाइन होगा और ए सी भी डिफाइन होगा। अब बी ए की बात जरा कर लो। ठीक है, इस केस में बी ए भी डिफाइन हो रहा है। चलो पहले ए बी कैसे कैलकुलेट करोगे ये देखो। ए बी के लिए पहले रो ए बी सी, इसको कॉलम से इंटू करना है 2 3 4। अब इंटू देखो, पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, इस ऑर्डर में इंटू करते हैं, यानी a इंटू 2, a इंटू 2, बीच में प्लस लगेगा b इंटू 3, b इंटू 3, c का 4 के साथ c इंटू 4, तो क्या मिला 2a 3b और 4c। अब देखो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ये दोनों तो इक्वल हो गए, बचा क्या 1 और 1, इसका ऑर्डर 1/1, यानी एक ही एलिमेंट इसमें आएगा। ठीक है, ए बी में एक ही एलिमेंट आएगा। लेकिन अब अगर बी ए कह दिया जाए कि बी ए में कितना होगा, तो बी ए के लिए पहले बी को लिखना पड़ेगा, यानी बी ऐसे आएगा 2 3 4 और इनटू ए में क्या है ए बी सी, इसका ऑर्डर 3/1, इसका ऑर्डर 1/3, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, प्रोडक्ट तो डिफाइन हो जाएगा। लेकिन अब कैसे इंटू करोगे? चलो देखो, पहले क्या करना है, इसकी फर्स्ट रो लेनी है, इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। ठीक है, फर्स्ट रो में क्या है 2 और फर्स्ट कॉलम में क्या है ए, ये प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट।
इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम, तो पहली रो में एक एलिमेंट, इस कॉलम में एक एलिमेंट, क्या मिला 2a। फिर पहली रो का दूसरे कॉलम से A12 2k का b के साथ क्या मिला 2b। फर्स्ट रो का थर्ड के साथ 2 into c, क्या मिला 2c। ये सब प्रोडक्ट के यानी जो ba बनेगा उसकी पहले रो के एलिमेंट हो गए 2a 2b 2c। अब सेकेंड रो से सबको इसी तरह इंटू करना है। A21 यानी 3 का किससे a से, क्या मिला 3a। A22 इसी तरह क्या होगा 3 into b, क्या मिला 3b। A23 क्या होगा 3 into c 3c। दूसरी रो में इनको लिख लो 3a 3b 3c। चलो थर्ड रो का फिर अब सब से इंटू A31 4 into a 4 into a, क्या मिला 4a। A32 4 into क्या है सेकंड में b 4b। A33 4 into c, क्या मिला 4c। फोर्थ में यहाँ 4a 4b 4c। अब इसका ऑर्डर देखो क्या हुआ 3/3। AB का ऑर्डर आया था 1/1, BA का ऑर्डर आया 3/3। इसमें केवल एक एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हो गए 9 एलिमेंट। तो इसीलिए लिखा गया AB नॉट इक्वल टू BA। हर केस में जरूरी नहीं है कि यहाँ तो डिफाइन हो गया, जरूरी नहीं कि अगर AB डिफाइन हो तो BA भी डिफाइन हो। क्लियर। चलो इसको ध्यान से देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं नंबर्स का। A इक्वल टू 1 2 3 4। इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो B हम 2 से शुरू होने वाले कुछ भी ले सकते हैं। 2 रो होनी चाहिए, कॉलम कुछ भी, हम 2/3 ले लेते हैं। 2 1 3 4 1 5। इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। तब देखो इसमें नंबर ऑफ कॉलम इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन B। देयरफॉर AB क्या होगा डिफाइन होगा, AB क्या होगा डिफाइन होगा। AB डिफाइन होगा तो पहला एलिमेंट, प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट। पहला एलिमेंट कैसे लिखेंगे A की पहली रो B का पहला कॉलम, यानी 1 2 पहली रो और इसका पहला कॉलम में क्या है 2 1। A12 कैसे डिफाइन करेंगे A की पहली रो और B का दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम में क्या है 3 4। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अब अगर इन केस एक कॉलम और होता तो A14 भी होता, अगर नहीं है तो नहीं कैलकुलेट करेंगे। ठीक। अब इसका इंटू कैसे करोगे देखो, पहला एलिमेंट इसका इंटू बताया किससे होगा पहले से, दूसरे का दूसरे से। तो 1 into 2 प्लस 2 into 1 2 plus 2 कितना है 4। इसका इंटू 1 into 3 और 2 का 4 से। 3 इसका 8 इसका वैल्यू 11। इसी तरह 1 का 1 से 2 का 5 से 1 into 1 प्लस 2 into 5, यहाँ भी आया 11। पहली रो का तीनों से इंटू हो गया, फर्स्ट रो का इस कॉलम और इस कॉलम से अपन ने इंटू कर लिया। अब प्रोडक्ट की दूसरी रो से अपन को शुरू करना है। इस रो का भी जितने कॉलम होंगे सबसे इंटू करेंगे। अब उसको कैसे शो करेंगे देखो, यहाँ पे अपन ने 1 से शुरू किया, अब पहले का क्या ले रहे हैं सेकंड रो ले रहे हैं। तो यहाँ क्या लिखोगे A21 मतलब फर्स्ट से क्या लेना है सेकंड रो लेनी है और इसका क्या लेना है फर्स्ट कॉलम लेना है
3 4 और इसका फर्स्ट कॉलम 2 1। इनटू कैसे करोगे? 3 किसके साथ इनटू होगा? 2 के साथ, और 4 किसके साथ इनटू होगा? 1 के साथ। दोनों के बीच में +6 +4 10। चलो A22 पहले की सेकंड रो यानी 3 4 और दूसरे का सेकंड कॉलम 3 4। इनटू कैसे होगा? 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 9 इसका, 16 इसका, 25। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 5, 3 1 के साथ, 4 5 के साथ, 23। ध्यान से देखो ये सारे एलिमेंट अब अपन कहाँ लिख देंगे? प्रोडक्ट में, आंसर में। सबको किस तरह से लिखना है? जो फर्स्ट रो में है उसके अकॉर्डिंग इनटू हुए हैं 1 1 1 वाले, ये सब फर्स्ट रो में आएंगे। 2 से शुरू होने वाले जितने हैं वो कहाँ आएंगे? सेकंड रो में आएंगे। तो फर्स्ट रो से शुरू होने वाले 3 एलिमेंट मिले, 4 11 11। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख दो 4 11 11। इस ऑर्डर में जाना है। 1 1 यहाँ होता है, 1 2 की पोजीशन ये है, 1 3 की पोजीशन ये है, 2 1 की पोजीशन सेकंड रो से शुरू होगी, यानी 10 यहाँ पे, 25 यहाँ पे और 23 यहाँ पे। ठीक, अब इसका ऑर्डर देख क्या बना? 2/3 बना। ठीक है, ए बी तो अपन ने डिफाइन कर लिया। अब चेक करो जरा बी ए से बातचीत करो। बी ए के लिए अगर देखें तो बी के नंबर ऑफ कॉलम इन बी कितने हैं? बी में नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3 और नंबर ऑफ रो इन ए में नंबर ऑफ रो कितनी है? ध्यान से देखो, ए में नंबर ऑफ रो है 2। क्या दोनों इक्वल हैं? इक्वल नहीं है, दोनों बराबर होने चाहिए। इज नॉट इक्वल, देयरफॉर बी ए नॉट डिफाइंड। ठीक है, सीधे देख लो यहाँ, ये दोनों तो मैच कर रहा था, ए बी डिफाइन हो गया। अब जब बी ए की बात आएगी पहले बी लिखोगे यानी 2/3 इनटू ए लिखोगे, इसका ऑर्डर 2/2। तो ये 3 किसके इक्वल है? नहीं है, 3 नॉट इक्वल टू 2, इसलिए बी ए क्या होगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग सेकंड एक्सरसाइज तक प्रयास करिए। सेकंड एक्सरसाइज तक के जो भी सम एक्सरसाइज में आपके हैं उनको ट्राई करिए, सॉल्व करिए। बाकी जो बचते हैं आप लोग कमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके उसको सल्यूशन ले सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ध्यान से घर में रहिए, पढ़िए।